Now, all of you take some number 1. एक एक साइड छोड़ना है स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट सम ले लो. 1. First, the passbook of Miss Kajal showed a credit balance of 14,500 on 31st December, but her cash book showed a balance of 9,000 on the same day. On verification, the following differences were found. So, दोनों को दे दिया. You can take any way as your starting point. So, I'll take passbook since we are doing passbook. So, bank balance as per passbook is what? 14,500. So, we are moving from passbook to cash book. Is it normal or OD? What is credit balance of passbook? Normal. Correct? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज नॉर्मल. ठीक है, चलो अभी हमारा आंसर क्या आना चाहिए लास्ट में? 9,000. वी हैव बीन गिवन द आंसर जो कि आपके एग्जाम में होने वाला नहीं है. देन चेक्स अमाउंटिंग टू 18,700 वर इश्यूड बाय काजल ड्यूरिंग December 2014. Out of it, check of 2,000 were not presented for payment till 31st December. Another check of 6,000, though entered on the payment side of cash book, was not sent to the concerned creditor. अभी ये पूरा एक ही है. तो जब भी ऐसे मल्टीपल चेक्स आ जाए ना, तो आप ऐसे एक ट्री बना दो. 18,700 के चेक इश्यू हुए थे, उसको ब्रांच आउट करो. ठीक है. 18,700 के चेक्स इश्यू हुए थे. कितने के? और break it down. See, out of which one check of 2,000 was not presented for payment till 31st December. So, can I say one check of 2,000? One check of 2,000 जो है, ये प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ? till 31st December नहीं हुआ. मतलब कहना है से इसका एंट्री सीबी में आया है लेकिन पीबी में नहीं आया. इज दैट राइट? करेक्ट और नो? वन चेक ऑफ 2,000 सीबी में है लेकिन पीबी में नहीं है. ये सॉर्टेड है पक्का. अनदर चेक of 6,000 though entered on the payment side of cash was not sent to the concerned creditor. ये भी सीबी में है. कितने का है? 6,000. ये भी सीबी में है लेकिन बीबी में नहीं है. What will you assume about the rest? गया मतलब ये बचे हुए कितने? I think 10,700 के लिए क्या assume करें? ये क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए? हो गए. दोनों में क्लियर हो गए. यहाँ मतलब इश्यू तो है, तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी क्लियर हो गया. ऐसे क्यों अज्यूम करने का? इसको बोलते हैं रूल ऑफ ऑल्टरनेट. लास्ट अजम्पशन जो है ना, ये पढ़ने का, लास्ट पॉइंट पढ़ने का. लास्ट पॉइंट में दिया है कि चेक क्लियर नहीं हुआ है. लास्ट लाइन पढ़ने का. क्या पढ़ने का? लास्ट लाइन, लास्ट फ्रेज पढ़ने का, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में अगर दिया है कि चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो अज्यूम करने का बैलेंस क्लियर हो. और लास्ट पार्ट में दिया है कि अगर ये क्लियर हो गया है तो अज्यूम करने का बैलेंस नहीं, उल्टा अज्यूम करने का. ठीक है. एकदम लास्ट पार्ट पढ़ेगा मल्टीपल चेक्स के केस में. मल्टीपल चेक्स में लास्ट पार्ट पढ़ने का. लास्ट पार्ट में अगर क्लियर नहीं हुआ, ऐसा दिया क्लियर नहीं हुआ, तो बैलेंस हो गया. और लास्ट पार्ट में अगर दिया है कि क्लियर हो गया, तो बैलेंस क्लियर नहीं. इज दिस क्लियर? और हैव यू गॉट इट? सो यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया क्या है? इस 10,700 में प्रॉब्लम एरिया, ये तो दोनों बुक में है, तो मेरे को खाली इसका ही करना है. तो मैं क्या करेगा? सीबी गोज डाउन बाय 8,000. 2 + 6 एरो मूव डाउनवर्ड. सो व्हाट? -8,000. गॉट इट? समझा?
multiple check. A check of 2600 received from a customer and deposited into the bank and cleared. अरे वाह. Was entered twice in cash book. वाह. क्या लोचा मारा उसने, समझा आपको? डिपॉजिट किया, क्लियर भी हो गया, बट वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक. मजा आ रहा है उसको एंट्री पास. कम ऑन टेल मी क्या सीन है. कैश बुक गोज अप और डाउन, बट बाय हाउ मच? 5200. And passbook also goes up. It goes up or no? Why it goes up? Because it is cleared. तो ये तो एक ही बार होगा ना, क्लियर हो चुका है तो. और इसने लोचा क्या हमारा, डबल कर दिया. एरो गोज अपवर्ड, सो यू ऐड 2600. इसको एक और तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट 2600. समझा? दूसरा तरीका क्या है, इसको फ्लैट रखो और इसको 2600 से ऊपर लेके जाओ, 2600, तो भी सेम ही. समझ में आया? ट्वाइस वाला लॉजिक समझे? ट्वाइस वाला, ट्वाइस, थ्राइस, कुछ भी हो सकता है. एक बुक में एक बार तो हुआ है. Got it? हेलो, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार हुआ. गैप इज 2600. Interest on investment 500 credited. However, no corresponding entry was passed in cash. बताओ क्या? पासबुक बढ़ा by 5. Cash book remains flat. So minus 500, minus 500. What next? As per Kajal's instruction, bank had made a payment of 400 towards salary to a clerk on behalf of Kajal. This was not recorded in cash. So salary to clerk पे किया, कौन से बुक में आया होगा? कैश बुक फ्लैट प्लस 400. चेक. आंसर आना चाहिए 9000. आ रहा है कि नहीं देख लो. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी 9000. मैच हो रहा है. 14500 माइनस 8 इज 6500. 6500 प्लस 9100 माइनस 1 प्लस 2. So 9000. तू एब्सेंट था सोनक? एब्सेंट क्यों था? वो भी पुणे वन पब्लिक यार इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाता है तो पुणे छोड़ने के लिए एब्सेंट रहता है. वो भी कॉलेज नहीं था तो 3 स्लॉट्स थे मेरे पास. 9 बजे भी आ सकता था, 11 बजे भी आ सकता था, पुणे जाके भी आ सकता. Carelessness. मिला? All of you got it? ये वाला समझा, ये वाला इंपॉर्टेंट था. मल्टीपल चेक समझ में आया? ब्रेक डाउन कर देने का, ठीक है, तो पता चल जाए कौन सा बुक में है कौन सा. चलिए आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया, ओवरड्राफ्ट. अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे? नॉर्मल बैलेंस करते आ रहे थे. बोले तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक से करते आ रहे थे स्टार्ट. नाउ ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 40. लुक एट सम नंबर 14. एनी गेस व्हाट वी विल डू इन ओवरड्राफ्ट? વધુ છે ખાલી બેલેન્સ માઈનસ માં આવશે બેલેન્સ. પહેલા પણ એક સમય કર્યો છે ઓવરડ્રાફ્ટ નો. ક્યાં કર્યું? આન્સર માં ઓવરડ્રાફ્ટ, સ્ટાર્ટિંગ માં ઓવરડ્રાફ્ટ નો. બસ એને ઉલટું કર્યું. બસ એને ઉલટું કર્યું. ના એ રીતના સી. સમ નંબર 14 देखो. सम नंबर 14. आपका अंदाजा राइट है कि खाली वो बैलेंस को क्या कर दो, उल्टा कर दो, नेगेटिव लिख दो और बाकी सब सेम है. वैसा एक तरीका है, बराबर है. लेकिन जब आप स्टेटमेंट करोगे ना तो तब आप नेगेटिव फिगर नहीं लिख सकते, ठीक है. हाँ, तो जब आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हो तो कैसे करने का देखो ध्यान से. 14 सम बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. क्या दिया है? कैश बुक. सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. व्हाट इज द वैल्यू?
5,000. Bank overdraft as per cash book is 5,000. मिला? ये लो. So we are moving from what? Cash book to passbook, but with what? Overdraft. बराबर छे. कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं, बट नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट है? ओवरड्राफ्ट. अब तक मैं नॉर्मल लिखता था, अभी मैं क्या लिख रहा हूं? ओवरड्राफ्ट. बराबर है? नाउ लिसन. ओके, देखो हाउ टू टैकल ओवरड्राफ्ट. तो पहले लॉजिकली सोच लेते हैं, उसके बाद यहां पे बताता हूं मैं आपको कि समझो दोनों बुक में ओवरड्राफ्ट है. दोनों बुक में पहले नॉर्मल समझो. नॉर्मल में दोनों बुक में 1 लाख अमाउंट. दोनों बुक में नॉर्मल बैलेंस 1 लाख CBDPB नॉर्मल. और चेक आया 10,000 का, डिपॉजिट किया, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया बैंक. तो क्या होगा? ये 1 लाख 10, ये 1 लाख, तो माइनस. इज दैट राइट? अब ऐसे सोचो कि दोनों बुक्स में ओवरड्राफ्ट था 1 लाख का. दोनों बुक्स में ओवरड्राफ्ट था. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बताओ? आपने एक्सेस विड्रॉ कर लिया है बैंक से, जितना बैलेंस है ना उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है. अब इमेजिन करो आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है और वहां पे कोई चेक डिपॉजिट करते, तो नेगेटिव बैलेंस जो है और नेगेटिव होगा कि कम हो जाएगा. तो दोनों बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है और चेक डिपॉजिट किया तो पहले तो कैश बुक में एंट्री आएगा. तो कैश बुक का जो उधार है, ओवरड्राफ्ट है, वो और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा. नॉर्मल में पैसा आता है तो बढ़ता है, ओडी में पैसा आता है तो ओडी कम होता है ना. आपका बैंक में नेगेटिव चल रहा है 1 लाख और आप 10,000 डिपॉजिट करते हो बैंक में, नेगेटिव बैलेंस 90 हो जाएगा आपका. तो ये 90 हो जाएगा, करेक्ट. और इसका उधार कितना चल रहा है? 1 लाख. दिस ओडी इज 90, दिस ओडी इज, सो व्हाट एम आई सपोज टू? समझा? तो मैंने क्या किया इन शॉर्ट पता है आपको? मैंने जो नॉर्मल में करना था ना, उसका ऑपोजिट साइन डाल दिया बस. नॉर्मल में मैं क्या कर रहा था? माइनस. ओडी में मैं क्या कर रहा हूं? ऐड. एक और एग्जांपल लेते हैं. दोनों में सपोज नॉर्मल बैलेंस था, दोनों में नॉर्मल बैलेंस था और आपने एक चेक इश्यू कर दिया. तो पहले कौन से बुक में एंट्री आया? कैश बुक गोज अप और डाउन? इश्यू नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल 1 लाख का 90 हो गया. तो प्लस की माइनस? प्लस. बराबर से. अभी इमेजिन करो दोनों बुक में ओडी चल रहा है, उधार है. अब इमेजिन करो उधार है और आप और चेक फाड़ो और चेक इश्यू करो, तो उधार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना ऑब्वियसली. और नेगेटिव बैलेंस और चेक दे रहे हो और पैसा दे रहे हो, उधार तो बढ़ेगा. तो 1 लाख है दोनों का. ओडी चल रहा है दोनों में 1 लाख और आपने चेक इश्यू कर दिया, तो कैश बुक का उधार विल इंक्रीज, इट विल बिकम 1 लाख 10. व्हाट अबाउट पासबुक का उधार? स्टिल ऑन 1 लाख. सो व्हाट एम आई गोइंग टू? तो वी कैन वेरीफाई इट एनीवे. कुछ भी करके आप चेक कर सकते हो कि जो चीज आप नॉर्मल में करते हो, सीन क्या, लॉजिक क्या है कि नॉर्मल बैलेंस में अगर पैसा आता है तो नॉर्मल बैलेंस बढ़ता है, लेकिन ओडी में अगर पैसा आता है तो ओडी घटता है. नॉर्मल से पैसा जाता है तो नॉर्मल बैलेंस घटता है. ओडी से पैसा जाता है तो ओडी बढ़ता है. तो इन शॉर्ट एट द एंड क्या हो रहा है? जो आप प्लस कर रहे थे वो माइनस कर रहे हो, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस कर रहे हो. लॉजिक समझा? बस यही फंड है. जब आप सम कर रहे हो ना, अभी ओडी का कर रहे हो कि नॉर्मल, सब कुछ सेम रखो. मैंने देखो कुछ नेगेटिव साइन नहीं डाला, उसको कितना रखा है ऊपर? 5,000 ही रखा हुआ है. मिला इतना रखा है ऊपर, 5,000 ही रखा हुआ है. मैं CBDPB कैसे जा रहा हूं? ओवरड्राफ्ट से जा रहा हूं. ठीक है, पहला वाला पढ़ो. चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश ड्यूरिंग द ईयर. इश्यूड मतलब पैसा आया भी है. ऐसे ही करूंगा, ऊपर नहीं लेके जाऊंगा. नो.
चेक इश्यूड मतलब सीबी गोस नॉर्मल में जो कर रहा था ना वही किया मैंने, वही किया. व्हाट अबाउट पीबी? फ्लैट. जो नॉर्मल में कर रहे थे वही किया. ठीक है. एरो इज गोइंग अपवर्ड्स. बस इधर आके तुम पार्टी बदल देनी. नॉर्मली इफ द एरो मूव्स अपवर्ड्स यू ऐड ओडी में. इफ द एरो मूव्स अपवर्ड्स 2000. ओके. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन अमाउंट नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव वो ना करके हमने क्या किया, जो जो प्लस थे उसको माइनस, जो जो माइनस है उसको नॉर्मल के तरीके से ही सॉल्व करो. खाली लास्ट मिनट पे क्या करो, उसको पार्टी बदल दो, साइन चेंज कर दो. समझ में आया? पूरा सब सेम करने का है. सुन रहे हो? खाली लास्ट मिनट चेंज द साइन, चेंज द साइन, दैट्स इट. सर ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि जब आप स्टेटमेंट बनाओगे ना तब आप ये नेगेटिव नहीं दिखा सकते. यू हैव टू कीप इट पॉजिटिव. इसको पॉजिटिव रखने के लिए सारे साइंस हमें चेंज करने पड़ेंगे. ये लॉजिक. ठीक है. तो ऊपर वाले को पॉजिटिव रखने का, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने के. समझा? दूसरा वाला देखो. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सोचो कौन से बुक में एंट्री आया? अप और डाउन? डाउन. बराबर है. कितना? 250. वैसे तो उधार बढ़ता है, वैसे तो उधार बढ़ता है, लेकिन हम लोग वो सब सोच ही नहीं रहे. हम लोग नॉर्मल, वैसे तो उधार बढ़ता है बट हम लोग वो सब सोच ही नहीं रहे. हम लोग नॉर्मल की तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. ये पासबुक मिला. अभी एरो इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, प्लस और माइनस. नॉर्मली इफ द एरो गोज डाउनवर्ड्स यू सब्ट्रैक्ट, बट इन ओडी इफ इट गोज डाउनवर्ड्स यू अपवर्ड्स यू सब्ट्रैक्ट. तो उल्टा करने का, प्लस 250 प्लस 250. बाकी सब कुछ क्या करने का, सेम रख. लॉजिक समझ में आया दिमाग में? नॉर्मल जहां बढ़ता है उधार वहां घटता है, नॉर्मल जहां घटता है उधार वहां बढ़ता है. बट एरोज आप स्ट्रेट रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे. नॉर्मल में वर्टिकल एरो, इसको ज्यादा दिमाग को लोड देने का नहीं. कीप इट सिंपल. डू एवरीथिंग सेम, जस्ट एट द एंड चेंज द साइन, गेट द सेम आंसर. अगर लॉजिक नहीं फिट हो रहा है तो हाथ है आपके पास, ट्विंक 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 ट्विंक. ओके. लॉजिक फिट कर लो. ठीक है. कर सकता है शॉर्ट. देन checks deposited and collected by the bank as per bank statement. What is bank statement? Passbook. Another name for bank statement. बैंक रिको स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक. बता दो करंट अकाउंट को स्टेटमेंट मिलता है. चेक्स डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. सोचो कौन से बुक में एंट्री आया है? अप और डाउन? कैश बुक रिमेन्स फ्लैट. एरो गोज upwards. Normally I would have, but here I will. समझाड़ू એટલું જ કરો. Interest charged by the bank recorded twice in the cash book. Interest charged by the bank recorded twice in the cash book. तो क्या हुआ बताओ? Charged by the bank. पैसा आया कि गया? सीबी में कितना है? सीबी में 2 बार हो गया. सीबी में 1000 से नीचे गया, पीबी में कितने से नीचे गया? 500 से. सो एरो इज गोइंग अपवर्ड. सो व्हाट? नॉर्मली आई वुड हैव एडेड बट हियर आई विल सबट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? हेलो, एनी कंफ्यूजन एनीवन? ये जो वर्टिकल एरो है ना, ये मैं नॉर्मल के तरीके से कर रहा हूँ, ओडी के तरीके से नहीं कर रहा हूँ. वर्टिकल एरो नॉर्मल के तरीके से. बॉम्ब लेके आ जाओ. बॉटल के अंदर वो. चलो वैसा धम आवाज आता है, टाइम टूटेगा. देखो नेक्स्ट वन. बैंक पे ड्यूज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. कौन से बुक में है? अप और डाउन?
This is how much? 300. Arrow moves onwards. Normally I would have subtracted, but here I will add. Got it? Then check issued by Mr. Nilesh, returned. Who is Nilesh? Nilesh. हम ही है. नीलेश ऊपर दिया है, हम ही नीलेश है. ठीक है. चेक इश्यूड बाय मिस्टर नीलेश. आज सवेरे मैंने अभी पहले आधे घंटे पहले डिसऑनर बताया. डिसऑनर में क्या करना है बताओ. कौन से बुक में एंट्री है? व्हाट अबाउट पासबुक? फ्लैट. अस्यूम दैट द पासबुक इज फ्लैट. नो इफेक्ट. सो एरो गोज अपवर्ड्स. नॉर्मली आई ऐड, हियर आई सब्ट्रैक्ट. डिसऑनर का लॉजिक समझ में आया? कैश बुक में तो डाल दिया, बैंक अटका डालेगा. बैंक में कोई पेमेंट दिखने वाला नहीं है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. कौन से बुक में आया है? अप और डाउन? CB goes up, PB remains flat. Normally I subtract, but here I add. कितना? Get the final answer. 1700. Exact. Positive, negative? Positive. चलो, use your brains. What is this 1700? अरे ओडी से ही चालू किया था. ओडी नॉर्मल नहीं, तो नॉर्मल कब आया? अगर नेगेटिव आया ना तो वो नॉर्मल. जैसे यार नॉर्मल से शुरू किया था और नेगेटिव आया था तो क्या बन गया था? ओवरड्राफ्ट. तो ओडी से चालू कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है तो ओडी. बैंक ओडी एज पर पासबुक. बैंक ओडी एज पर पासबुक. बट अगर नेगेटिव आता 1700 तो आप बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. नॉर्मल नॉर्मल भाई भाई, ओडी ओडी भाई भाई. नॉर्मल से चालू किया, पॉजिटिव है नॉर्मल. ओडी से चालू किया, पॉजिटिव है ओडी. नॉर्मल से चालू किया, नेगेटिव आया तो ओडी. ओडी से चालू किया, नेगेटिव आया तो नॉर्मल. ऑपोजिट. इज इट क्लियर? गॉट इट और नो? ओडी का लॉजिक क्या दिमाग में है? ओडी का लॉजिक, नॉर्मल जहां बढ़ता है ओडी वहां नॉर्मल में पैसा आता, बढ़ता है ओडी में पैसा आता है, एंड वाइस वर्सा. ये सारे साइंस उल्टे. सारे साइंस उल्टे. नेक्स्ट वन. I want you all to try sum number 18 on your own. Come on.